गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरं पादपंकजम्। हे गणेश भगवान, मुझे इतनी बौद्धिक क्षमता दें कि इस मृत्युलोक पर जो जानकारी एक प्रकार से लुप्त हो चुकी है या लुप्त होने की ओर अग्रसित है, मैं उस जानकारी को पुनः अपने दर्शकों के सामने वर्णन करके उन्हें सन्मार्ग, सद्बुद्धि और स्वास्थ्य, मानसिक, शारीरिक एवं आध्यात्मिक की ओर प्रगतिशील कर सकूं। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको स्वस्थ रहने का वह तरीका बताएंगे जो आपको बाबा रामदेव ने भी नहीं बताया होगा। योग गुरु बाबा रामदेव भी स्वस्थ रहने का सिर्फ 50% चीज़ बताते हैं, तो वो 100% स्वस्थ कैसे रहा जा सकता है, वो जो कंसेप्ट है उसको एक बार आप जब समझ लेंगे और प्रैक्टिस, जाहिर सी बात आप करेंगे, प्रैक्टिस करने से ही फल आएगा। जब आप उसको प्रैक्टिस करेंगे तो बीमारियां नहीं लगेंगी आपको, ये हमारा विश्वास है। उसका जो कारण है वो पूरी चीज़ समझने के बाद, वो पूरा कंसेप्ट समझने के बाद इस बात से आप भी एग्री करेंगे, सहमत होंगे हमारी। तो मॉडर्न जो मेडिकल साइंस है वो हम शरीर को देखती है एक अलग इंस्ट्रूमेंट की तरह के। हमारा शरीर अलग है और अब इस शरीर को इस प्रकार से देख रहे हैं, अब इसके लिए क्या सूट करेगा, कौन कौन सी वस्तुएं सूट करेंगी, इसे चीर फाड़ करके देखो इसका कैसे फंक्शन कर रहा है, रिएक्शन करा के, इस प्रकार से जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है। लेकिन जब हम अपने शरीर को भिन्न देखते हैं बाकी यूनिवर्स से, बाकी प्रकृति से, जो कि वास्तव में भिन्न है नहीं, भिन्न क्यों नहीं है वो अभी आपको कुछ समय में बताऊंगा, तो हम बहुत ही लिमिटेड दृष्टि से देख रहे होते हैं और सही जानकारी तो हमें बिल्कुल मिल ही नहीं सकती जब तक हमें इस बात का ज्ञान नहीं होगा कि हमारा जो शरीर है वो प्रकृति का ही एक हिस्सा है। तो आप में अलग कॉन्शियसनेस निर्मित हो चुकी है आपकी, तो इसका अर्थ यह नहीं कि आप प्रकृति से भिन्न हो गए। यह जो पूरा ब्रह्मांड है सिर्फ 5 तत्व से ही निर्मित है। इन 5 तत्वों के अलावा कोई भी छठा तत्व, कोई भी छठा भौतिक तत्व जिसे आप पंच इंद्रियों के माध्यम से महसूस कर सकते हो, उनसे निर्मित नहीं है। सिर्फ ये 5 तत्व ही हैं पूरे ब्रह्मांड में। अग्नि, वायु, आकाश, जल और पृथ्वी। जब ये पूरा ब्रह्मांड इन 5 तत्वों से ही निर्मित है और छठा तत्व होता ही नहीं है। अगर छठा तत्व होता तो उसे ग्रहण करने के लिए हमें ईश्वर छठवीं ज्ञानेंद्रिय देता, जो कि होती नहीं है। तो इस सिद्ध होती है कि पूरा जो ब्रह्मांड है 5 तत्वों से ही निर्मित है। जब पूरा ब्रह्मांड 5 तत्वों से ही निर्मित है तो आपने यह कैसे सोच लिया कि मेरा जो शरीर है वो किन्हीं अलग तत्वों से निर्मित है? ये संभव ही नहीं है। जब आपका शरीर भी उन्हीं 5 तत्वों से निर्मित है तो आप प्रकृति से अलग कैसे हो गए? वो भी तो उन्हीं 5 तत्वों से निर्मित है। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, ये सब, पवन, तो सब एक ही है। इस रहस्य को जब आप समझ लेते हो तब आपको यह ज्ञान हो जाता है कि मुझे स्वस्थ रहने के लिए इन 5 तत्वों के संपर्क में आना पड़ेगा। समझिए, अब क्या है, आपका जो शरीर है 5 तत्वों से निर्मित है, ये बात मान ली, लेकिन क्या कॉम्बिनेशन है?
यह तो आप मानते ही होंगे कि हमारा शरीर स्वस्थ जब ही रह सकता है जब हमारे शरीर के भीतर जो 5 तत्व हैं वो एक सही कंपोजिशन में हो। यानी कि पृथ्वी तत्व की मात्रा जितनी होनी चाहिए उतनी है, जल हमारे भीतर जितना होना चाहिए उतना है, अग्नि हमारे भीतर जितनी होनी चाहिए उतनी ही है, वायु हमारे भीतर जितनी होनी चाहिए उतनी ही है, आकाश हमारे भीतर जितना होना चाहिए उतना ही है। आकाश एक अलग चीज़ है, क्योंकि आकाश तो एक अलग मुद्दा है, मतलब वो तो सर्व सूक्ष्म चीज़ है, लेकिन बाकी 4 तत्वों को तो आप ऑब्जर्व कर ही सकते हैं आसानी से। तो जब वो 5 तत्व एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में होंगे तभी हमारा शरीर मानसिक आध्यात्मिक रूप से पूर्ण स्वस्थ कहलाएगा। अब वो कैसे होंगे, उन्हें क्या मतलब, वो जाहिर सी बात है जब आपका जन्म हुआ था तो सामान्य तौर पर आप स्वस्थ थे, जो कॉम्बिनेशन था 5 तत्वों का वो सटीक था आपके शरीर में, जिस प्रकार से आप बचपन में काफ़ी आनंदित रहते थे। तो वो कॉम्बिनेशन किन्हीं दिनचर्याओं के कारण बिगड़ गया। अब ऐसा क्या तरीका अपनाया जाए कि वो जो कॉम्बिनेशन है 5 तत्वों का हमारे शरीर के अंदर वो वापस से रिस्टोर किया जा सके, वापस से पुनः प्राप्त किया जा सके। तो वह तरीका है इन 5 तत्वों के शुद्धतम स्रोत की तरफ जब हम जाएंगे और उनके जितने संपर्क में आएंगे उतना ये 5 तत्व जो हैं वो अपने आप ही उनका जो कॉम्बिनेशन है हमारे शरीर में जितना होना चाहिए उतना हो जाएगा। यानी कि जैसे मान के चलो आकाश तत्व की बात करूं तो आकाश तत्व का सबसे शुद्धतम स्रोत आपको खोजना है। अब आप कमरे के अंदर बैठे हो, कमरे के अंदर भी आकाश है, स्पेस है, लेकिन क्या वो शुद्धतम रूप है आकाश का? नहीं। शुद्धतम रूप होगा आप छत पर आओ, ऐसा आकाश को देखो, वह हुआ शुद्धतम रूप। उससे भी शुद्धतम क्या हुआ कि जहाँ प्रदूषण ना हो ऐसे क्षेत्र में, ऐसे गांव में आप जाओ, वहाँ देखो। तो शुद्धतम से शुद्धतम रूप जो भी आपके सराउंडिंग में, नियरेस्ट सराउंडिंग में हो आकाश का, कुछ नहीं तो छत पे ही आकाश को देखना। जो शुद्धतम से शुद्धतम रूप इन 5 तत्वों का जो आप प्राप्त कर सको अपने सराउंडिंग में, उनके संपर्क में आना। तो इन 5 तत्वों को मैं बारी बारी से एक्सप्लेन करता हूँ। तो आकाश के संपर्क में आप कैसे आएंगे? आकाश को निहार के, वो है आकाश तत्व, क्योंकि उसकी मात्रा प्रचुर है ऊपर की दिशा में आकाश की, उसका विराटनेस, उसकी शुद्धता। अगर आप दिल्ली वगैरह जैसे स्थान में रहते हैं तो नहीं है शुद्ध, दुर्भाग्य है आपका कि आप कुछ चंद पैसों के लिए, नौकरी के लिए वहां भाग गए। खैर छोड़िए। तो यह हुआ आकाश का शुद्धतम रूप। इसी प्रकार से पृथ्वी का शुद्धतम रूप सीमेंट। हालांकि सीमेंट भी का जो निर्माण हुआ है वो पृथ्वी से ही हुआ है, या अन्य जो भी आप सोच सकते हैं, या कुर्सी या प्लास्टिक, सभी तत्व जो हैं, सभी खनिज पदार्थ पृथ्वी से ही उनकी उत्पत्ति हुई है, पृथ्वी से ही वो खोजे गए हैं, निकाले गए हैं। लेकिन पृथ्वी का शुद्धतम रूप क्या हुआ? आपके सराउंडिंग में कोई पार्क है, मिट्टी है, वहाँ आप जाइए, चलिए, उस पर घास पर चलिए, मिट्टी पर चलिए, वह हुआ पृथ्वी तत्व का सबसे शुद्धतम रूप के संपर्क में आना। रेगिस्तान है, अगर आप कैसे मिट्टी का इलाका है, तो मतलब शुद्धतम जमीन जो है, प्योर मिट्टी, घास, ये सब, इस पर चलिए। अब बहुत लोग क्या करते हैं, जॉगिंग करते हैं साहब, जॉगिंग, जूता पहन के जॉगिंग कर रहे हैं। मतलब जूते पहन के जॉगिंग करने से आखिरकार होगा क्या? इवन दो आप पार्क के अंदर भी हैं, इवन दो आप पार्क के अंदर भी बैठे हुए हैं, तब भी तो आप सिर्फ तो वायु के ही, शुद्ध वायु के ही संपर्क में आ रहे हैं। उस समय आपका जो शरीर है वो पृथ्वी तत्व के संपर्क में आ ही नहीं रहा। तो पृथ्वी तत्व का बैलेंस कैसे निर्मित होगा फिर? आप बताइए मुझे, संभव ही नहीं है। तो नंगे पैर चलने की आदत डालिए, घास पे, पार्क पे जाए तो नंगे पैर चलिए, जूता मत पहनिए, कितनी भी ठंड हो, बीमार नहीं पड़ोगे आप। लोगों को वहम रहता है, हम सर्दियों में भी घास के ऊपर चलेंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे, ऐसा नहीं होता। तो वो हुआ पृथ्वी का शुद्धतम रूप।
इसी प्रकार से आंखों का शुद्धतम रूप यानी कि दृष्टि का शुद्धतम रूप। नेचुरल चीज़ों को जितना आप देखोगे, अननेचुरल चीज़ को जितना देखोगे उतना अशुद्धता की ओर बढ़ते चले जाओगे, ठीक है। तो उतना जो रूप है यानी कि जो तेज है ना, तेज, जो 5 तत्वों में से जो तेज वाला तत्व है, वो तेज ही कारण होता है रूप का। रूप यानी कि जो आप देखते हो आंखों से, रूप। तो उस तत्व को, तेज तत्व को बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो रूप है यानी कि प्राकृतिक रूप देखना पड़ेगा। जितना भी ज़्यादा प्राकृतिक से प्राकृतिक रूप आप देख सकेंगे, पेड़ पौधे, मिट्टी, आकाश, जितना आप उसके देखेंगे आंखों से, उतना जो अग्नि तत्व यानी कि रूप वाला जो तत्व है, अग्नि तत्व ही रूप का कारक होता है। तो उतना आपका जो है अग्नि तत्व बैलेंस होगा। प्राकृतिक दृश्य, आसमान, सूर्य, चंद्रमा, समझ में आई बात आपके? तो ये हो गया आपका अग्नि तत्व को बैलेंस करने का तरीका। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि पांचों तत्वों के संपर्क में जब हम रहेंगे तो हमारी पांचों इंद्रियां बहुत बढ़िया तरीके से काम करेंगी। जब वो पांचों पंचों ज्ञान इंद्रियां अच्छी तरीके से काम करेंगी तो आप आनंद मग्न रहोगे, तो आप बीमार नहीं पड़ोगे, डिप्रेशन में नहीं जाओगे। सिंपल सा सिद्धांत है, सटीक। इस रहस्य को जो लोग समझ गए वो स्वस्थ रहेंगे, मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक। हे परमात्मा, सबको सद्बुद्धि प्रदान करो। मूर्खता का जो मायाजाल फैला हुआ है चारों ओर, इसका प्रकोप कम करो। सद्बुद्धि सब जीवों को प्रदान करो प्रभु।